हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे पेनिसिलिन के बारे में और उसका किस तरीके से बैक्टीरियल सेल वॉल बनती है और किस तरीके से पेनिसिलिन या फिर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ये बैक्टीरियल सेल वॉल को इनहिबिट करती है। तो इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पेनिसिलिन के बारे में। तो सबसे पहले पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने 1928 में, और ये फर्स्टली हमें पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन हुआ था। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है, तो इससे हमें सबसे पहले पेनिसिलिन मिली थी। और कॉमर्शियल लेवल पे पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से, ये भी एक फंजाई है, इससे हमें पेनिसिलिन ऑब्टेन होती है। जो नेचुरल सबसे पहले जो पेनिसिलिन पाई गई थी वो थी पेनिसिलिन जी, जिसको हम लोग बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं। और ये जो कि एसिड से डिग्रेडेट हो जाती है ये पेनिसिलिन, तो ओरली ये इनफेक्टिव है। हम इसको आईवी या फिर आईएम रूट से लेते हैं। और इसके अलावा जो पेनिसिलिन है ये बैक्टीरिसाइडल है, यानी ये बैक्टीरिया को किल कर देती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो रिंग होती हैं, ए रिंग और बी रिंग। जो ए रिंग है वो हमारी है बीटा लैक्टम रिंग, जो कि 4 मेंबर की रिंग है, जिसमें एक नाइट्रोजन होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये जो रिंग होती है ये होती है बीटा लैक्टम रिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिंग है। उसके साथ एक रिंग और अटैच होती है, वो रिंग होती है थायाजोलिडीन रिंग। थाया मतलब इसमें एक सल्फर ग्रुप होता है, अजो एक नाइट्रोजन ग्रुप होता है, और ओलिडीन का मतलब होता है कि ऐसी है कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें 5 मेंबर हो। ठीक है, तो अब आप इसमें देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि कार्बन और उसके अलावा कोई और एटम की जो रिंग बनी होती है उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और ये 5 मेंबर की है, इसलिए ये हो गई ओलिडीन। तो अल्टीमेटली इसको हम कहेंगे थायाजोलिडीन रिंग। तो इसमें हम बीटा लैक्टम रिंग और थायाजोलिडीन रिंग दोनों आपस में फ्यूज होती हैं। इसके अलावा इसमें एक साइड चेन भी होती है जो कि अमाइड लिंकेज से जुड़ी रहती है, और ये जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा इस साइड चेन पे होगा। और जो पेनिसिलिन है या फिर कोई भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, इसमें जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग की वजह से है। अगर किसी वजह से ये रिंग बीटा लैक्टम रिंग अगर टूट जाए तो इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी चली जाती है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल क्या किस तरीके से बनता है। तो बात स्टार्ट होती है सबसे पहले बैक्टीरिया के हम साइटोप्लाज्म में एक होता है यूडीपी। यूडीपी का फुल फॉर्म है यूरिडीन डाइफॉस्फेट, और जी होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, यानी इसको हम नैग भी कहते हैं। तो यूडीपी जी आएगा और इससे बनेगा यूडीपीएम, यानी यूरिडीन डाइफॉस्फेट एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड बनेगा। ठीक है, या फिर एम को हम जो है नैम भी कहते हैं, एनएएम। तो यूडीपी से यूडीपीएम बनेगा इनॉल पायरुवेट ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में। ओके, और उसके बाद हम लोगों का एक बनता है पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट बनता है सबसे पहले एल एलानिन से बनता है डी एलानिन इन द प्रेजेंस ऑफ एलानिन रेसिमेज। ओके, एलानिन रेसिमेज की प्रेजेंस में एल एलानिन से डी एलानिन बनेगा, और डी एलानिन से डी एलानिन बनेगा एलानिन लाइगेज की प्रेजेंस में। ओके, और ये डी एला अल्टीमेटली हमारा पायरोफॉस्फेट बनाता है। अब जो ये हमारा पायरोफॉस्फेट है ये हमारे यूडीपीएम के साथ बाइंड करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। यूडीपीएम और पायरोफॉस्फेट मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे, और ये कॉम्प्लेक्स फिर रिएक्ट करेगा बीपी के साथ। बीपी है हमारा बैक्टोप्रेनॉल फॉस्फेट। बैक्टोप्रेनॉल फॉस्फेट, तो ये यूडीपीएम पीपी वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये रिएक्ट करेगा हमारे बीपी के साथ, और इस रिएक्शन से क्या होगा कि यूडीपी अलग हो जाएगा, और ये हमारा जो ये था नैम और पायरोफॉस्फेट का ये बच जाएगा, और अल्टीमेटली इस एमपीपी में हमारा नैग जो है वो बाइंड हो जाएगा। तो नैग नैम पायरोफॉस्फेट इसका एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अल्टीमेटली हुआ क्या कि यहाँ से जो यूडीपीएम था ये पायरोफॉस्फेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, और ये कॉम्प्लेक्स ने रिएक्शन की बीबी के साथ। जैसे ही इन दोनों की रिएक्शन हुई इससे यूडीपी अलग हो गया, और एमपीपी जो आया उस एमपीपी के साथ नैग
जो NAG था ना, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये नैग इसके साथ बाइंड हो गया और इनका एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अल्टीमेटली ये जो BP है ये एक कैरियर की तरह काम करेगा और ये क्या करेगा कि जो साइटोप्लाज्म से ये जो नैग, नैम और पायरोफॉस्फेट है इसके कॉम्प्लेक्स को मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर को डाल देगा, बाहर को ले आएगा, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर ले आएगा। और जब ये कॉम्प्लेक्स बाहर आएगा नैग, नैम और पायरोफॉस्फेट का, इसके बाद इसकी चेन इलोंगेशन होगी, यानी इनकी चेन लंबी होती जाएगी। देखो GM यानी नैग, नैम, पायरोफॉस्फेट, नैग, नैम, पायरोफॉस्फेट, इस तरीके से चेन्स जो होगी इसकी लंबी होती जाएगी। और इसकी जो चेन इलोंगेशन है इसको कौन कराएगा? ट्रांसग्लाइकोसाइलेज एंजाइम कराएगा इसकी चेन इलोंगेशन। एक बार अगर चेन इलोंग हो गई उसके बाद अब इसकी जो चेन है इसकी क्रॉस लिंकिंग होगी। ओके, तो इसकी जो क्रॉस लिंकिंग कराता है वो एंजाइम है ट्रांसपेप्टिडेज। तो जब इस चेन की क्रॉस लिंकिंग होगी तभी इसको क्या होगी? मजबूती मिलेगी। ओके, तो मेम्ब्रेन के बाहर जो सेल वॉल बनेगी ना, वो सेल वॉल स्ट्रॉन्ग कब बनेगी? जब ये आपस में क्रॉस लिंक होके लंबे के साथ साथ ये चेन मोटी भी बनेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये जो क्रॉस लिंकिंग का काम कराता है ये कौन कराता है? ट्रांसपेप्टिडेज। तो हमारा जो पेनिसिलिन होता है, ये जो ट्रांसपेप्टिडेज है, इसी साइट को हम क्या कहते हैं? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, PBP। ओके, तो हमारा पेनिसिलिन आएगा और इस PBP पे बाइंड करेगा और अल्टीमेटली ट्रांसपेप्टिडेज को इनिबिट कर देगा। अगर ट्रांसपेप्टिडेज इनिबिट हो गया तो क्रॉस लिंकिंग भी इनिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाएगी। और तो अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाई तो क्या होगा कि बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि वाटर का इम्बैलेंस हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर किसी भी सेल की मजबूती किससे? सेल वॉल से। अगर सेल वॉल ही नहीं बनी तो अंदर की चीज़ें क्या होगी? सब बाहर आ जाएंगी, सेल ब्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल वॉल इनिबिट हो जाएगा और ये वो फट जाएगा। ठीक है, तो यही है आपके पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।